के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने पर सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए इस दिन दान, तप और जप का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन को दिया गया दान विशेष फल देने वाला होता है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में और सरोवरों में स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, वहां देवताओं को तिल के लड्डू चढ़ाते हैं। इसी के साथ ही पूरे भारतवर्ष में इस पर्व को अलग अलग तरीके से और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में ये मुख्य रूप से दान देने का पर्व है। इलाहाबाद में ये पर्व माघ मेले के नाम से जाना जाता है। चौदह जनवरी यानी मकर संक्रांति से अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेला पहला नहान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि तक यानी आखिरी नहान तक चलता है। संक्रांति के दिन नहान के बाद दान करने का भी चलन है। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्टान आदि को ब्राह्मणों व पूज्य व्यक्तियों को दान दिया जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन खिचड़ी सेवन एवं खिचड़ी दान का अत्यधिक महत्व होता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे कुंभ मेले के नाम से भी जाना जाता है। बिहार, झारखंड और मिथिलांचल में ये धारणा है कि मकर संक्रांति से सूर्य का स्वरूप तिल तिल बढ़ता है, अतः वहां इसे तिल संक्रांति कहा जाता है। यहाँ प्रतीक स्वरूप इस दिन तिल तथा तिल से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। असम में इस दिन बिहू त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में पोंगल का पर्व भी सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर होता है। वहां इस दिन तिल, चावल, दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। वहां ये पर्व 4 दिन तक चलता है। नई फसल के अन्न से बने भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण करके किसान अच्छे कृषि उत्पादन हेतु अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल, नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। इस दिन महिलाएं आपस में तिल, गुड़, रोली और हल्दी बांटती हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। यही एकमात्र पर्व है जिसे पूरे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न हो, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। मकर संक्रांति से प्रकृति भी करवट बदलती है। इस दिन लोग पतंग भी उड़ाते हैं और आकाश में उड़ती हुई पतंग देखकर स्वतंत्रता का एहसास होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ कारक माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं,
किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। ये प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6-6 माह के अंतराल पर होती है। भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मकर संक्रांति से पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अर्थात भारत से दूर होता है। इसी कारण यहाँ रातें बड़ी एवं दिन छोटे होते हैं तथा सर्दी का मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू हो जाता है, अतः इस दिन से रातें छोटी एवं दिन बड़े होने लगते हैं तथा गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। दिन बड़ा होने से प्रकाश अधिक होगा तथा रात्रि छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। प्रकाश अधिक होने से प्राणियों की चेतनता एवं कार्य शक्ति में वृद्धि होगी। ऐसा जानकर संपूर्ण भारतवर्ष में लोगों द्वारा विविध रूपों में सूर्य की उपासना, आराधना एवं पूजन कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की जाती है। इसी तरह भारतीय पंचांग की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण ये पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को ही पड़ता है। मकर संक्रांति का ये महापर्व अपने आप में ही बहुत निराला है। इस पर्व के एक नहीं कई रंग हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मकर संक्रांति कहते हैं तो कहीं पोंगल। लेकिन तमाम मान्यताओं के बाद इस त्योहार को मनाने के पीछे का तर्क एक ही रहता है और वह है सूर्य की उपासना करना और दान देना। तो दर्शकों, ये थी मकर संक्रांति पर मंगल कलश की खास पेशकश। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।